आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की विधायिका की पहला ये चैप्टर है और डिटेल हम लोग जो आपके एग्जाम में वनडे एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं उसके विषय में जो है इस क्लास में शामिल किया गया है। ध्यान तक अंत तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं नए संसद भवन का। 2023 में जो है नए संसद भवन नई दिल्ली में केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया। नए संसद भवन का जो है उद्घाटन 23 में हुआ था, जिस पर लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च की लागत आई थी। इसके वास्तुकार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो बिमल पटेल हैं। ठीक है, और यह परियोजना टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को प्रदान किया गया था। नए संसद भवन जो है विजय मंदिर, याद रखिएगा, विजय मंदिर की आकृति से प्रेरित है। और विजय मंदिर है कहाँ? विदिशा में है। याद रखिएगा, विदिशा में उस मंदिर से प्रेरित है। दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर जो रास्ता राष्ट्रपति भवन तक जाता है उसे केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र इलाके को जो है सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है, जो पुनर्जीवित करने के लिए चल रही है, पुनर्विकास की योजना चल रही है। 26 तक लोकसभा में लगभग 888 सीट और राज्यसभा में 384 सीटों की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए इसका निर्माण किया गया। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो है हम लोग आज जो मेन पॉइंट कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसके विषय में हम लोग गलत करेंगे, उसकी चर्चा इस क्लास में करने जा रहे हैं हम लोग। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं इस क्लास में शुरू करते हैं हम लोग विधायिका शुरू करते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ से भी प्रश्न कई बार आ चुके हैं कि भारत में प्रथम प्रशिमन आयोग का स्थापना कब हुआ? 1952 में हुआ। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हुई? 12 दिसंबर 1911 से घोषणा हुआ था और 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बनी। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय गवर्नर कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। डलहौजी ने भारत की राजधानी गर्मी में शिमला हिमाचल प्रदेश बनाया था। संसद भवन का निर्माण, ये जो संसद भवन देख रहे हैं वर्तमान में इसका नाम संविधान भवन है और इसका निर्माण 1927 में हुआ था, इरविन के समय हुआ था। संसद भवन के वास्तुकार एडवर्ड लुटियन और जो है हर्बर्ट बेकर थे। इसके संसद भवन 64 योगिनी मंदिर की आकृति से प्रेरित थी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप जानते होंगे सरकार के जो है सरकार के 3 अंग कौन कौन? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। चौथा अंग क्या कहलाता है? चौथा अंग जो है मीडिया या प्रेस कहलाता है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है, दोनों एक नहीं हो सकता है। इसमें से ये भी आप जानते होंगे विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है, और जो है कार्यपालिका कानून को लागू कराती है, और ये क्या करती है? न्याय करती है और रक्षा करती है। आपको आज हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? इस क्लास के विषय में जो है हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको ग्राफ के माध्यम से दिखा दिया जाएगा। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? विधायिका में हम लोग पढ़ेंगे संसद, और उसके विषय में आपको चर्चा हमने किया। राज्यसभा लोकसभा में अंतर पढ़ेंगे। संसद संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। संसद संबंधी प्रमुख शब्दावली पढ़ेंगे। विधेयक संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। विधेयक के प्रकार हम लोग इस क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है यहाँ से क्लास शुरू करते हैं। संसद का एक कोड आप जानते होंगे, सरला। सरला कोड आप जानते होंगे, सरला। ठीक है, सरला में देखेंगे अगर आपकी एग्जाम में की जाए कि जो सरला से क्या होगा? संसद भवन। ठीक है, 79 में इसका वर्णन है। र से राज्यसभा, राज्यसभा का 80 में वर्णन है। और ल से लोकसभा 81 में। यहाँ आप देख रहे हैं 79, 80, 81, यानी सरला शब्द याद कर रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे संसद का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 79 में है, भाग 5 में है, और प्रथम निर्वाचित संसद जो है 6 मई 1952 को हुआ था। आपके एग्जाम के पॉइंट से जो महत्वपूर्ण बिंदु सीधे सीधे पूछे जाते हैं वही चर्चा शॉर्टकट में करेंगे ताकि कम समय में अधिक से अधिक आपको जानकारी हो। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे संसद भवन जो है दिल्ली में आप जानते होंगे 2 भागों में राज्यसभा 80 और लोकसभा का 81 में वर्णन है। राष्ट्रपति का 52 में वर्णन है। यानी संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग के विषय में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। प्रथम संरचना राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा का प्रथम संरचना 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, और इसके विषय में अभी हमने चर्चा कर दिया था। और यहाँ आप देख रहे होंगे जो है इनके विषय में भी हम बता चुके थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा में अंतर। देखा जाए जो है यहाँ हम एक चित्र के माध्यम से बता दिए हैं कि दिल्ली की यानी देश की राजधानी जो है दिल्ली में जो है अगर केंद्रीय कानून बनता हो तो संसद भवन में बनता है। अगर उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल लिया जाए, उत्तर प्रदेश में कानून बनेगा तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानमंडल में बनेगा। दोनों की संरचना कुछ एक ही जैसा है। ध्यान से देखिएगा, आपको मैक्सिमम प्रश्न इससे मिलेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो है राज्यपाल यहाँ होंगे, राष्ट्रपति यहाँ होंगे। राष्ट्रपति का वर्णन जो है 52 में है और राज्यपाल का वर्णन 153 में है। ठीक है, संसद जो है 79 में है और जो है इसका जो
जो है 168 में इसका वर्णन है, भाग 5 में वर्णन है और ये भाग 6 में वर्णन है। यहाँ आप देखेंगे राज्यसभा में अनुच्छेद 81, लोकसभा में अनुच्छेद 81 और राज्यसभा में 80। सदन की चर्चा करेंगे। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग का मेन क्लास शुरू होता है। सदन यानी राज्यसभा को उच्च सदन, द्वितीय सदन, अस्थाई सदन और विघटित सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये जो आप देख रहे होंगे ये सेम मैच करेगा किसी विधान परिषद से। ठीक है, विधान परिषद को भी उच्च सदन, द्वितीय सदन, अस्थाई सदन और अविघटित सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन, अस्थाई सदन, विघटित सदन कहा जाता है। यहाँ भी विधानसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन, अस्थाई सदन और विघटित सदन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में केवल याद रखिएगा जो है 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। ठीक है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो 6 राज्य कौन कौन? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उसके बाद जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 6 राज्यों में ही है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा बात करेंगे कार्यकाल का, यानी राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। पुनः देखिएगा यहाँ विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष और विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष। यानी इसमें आप देख रहे होंगे जो ये दोनों जो चीज है इसका एक सेम है और इन दोनों का सेम है। ठीक है, न्यूनतम उम्र कितना है? न्यूनतम उम्र राज्यसभा का 30 वर्ष, न्यूनतम उम्र लोकसभा का 25 वर्ष, न्यूनतम उम्र विधान परिषद का 30 वर्ष और न्यूनतम उम्र विधानसभा का 25 वर्ष है। ठीक है, त्यागपत्र 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है राज्यसभा के सदस्य त्यागपत्र दे देते हैं। इसमें भी 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है विधान परिषद के जो है त्यागपत्र दे देते हैं। इसमें जो है आप जब 5 साल पूरा कर लेंगे तब देंगे, या जब भी विघटित हो जाए तब दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सीट देखा जाए तो राज्यसभा की सीट 238 धन 12 है। ठीक है, लोकसभा का सीट 550 है, 2 जो हटा दिया गया है, आपको बताया गया था। और विधान परिषद में 100 सीट है और जो है विधानसभा का जो है 403 सीट है और 1 हटा दिया गया था। नीचे यहाँ दिया गया है, सीट के विषय में चर्चा किया गया है। और यहाँ वर्तमान सीट कितना है? वर्तमान सीट 245, इसमें 543 और जो है 100 सीट और यहाँ 403 सीट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीट कितना है? 31। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है? 80 और विधान परिषद का सीट कितना है? 100 और जो है विधान परिषद का जो है विधानसभा का 403। ठीक है, विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है और सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से विधानसभा है। ठीक है, अब आप देखेंगे अध्यक्ष यानी राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सभापति या उपसभापति। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सभापति या उपसभापति। और विधानसभा के अध्यक्ष को विधानसभा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। वोट करता है राज्यसभा के सदस्यों को वोटिंग कौन करते हैं? विधायक करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा के अध्यक्षों का जो है लोकसभा के सदस्यों का कौन वोटिंग करते हैं? जनता करती है। और विधान परिषद के सदस्यों का भी जो है वोटिंग 5 स्थानों से होता है अप्रत्यक्ष रूप से, और जो है विधानसभा का वोटिंग जो है जनता द्वारा किया गया है। और ये जो है आप इस चार्ट के माध्यम से शॉर्टकट में 3-4 पन्नों की जानकारी आप एक पेज में ले सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। सीटों के विषय में एक बार और देख लिया जाए। संसद में देखा जाए, यदि संसद में राज्यसभा लोकसभा की चर्चा करें तो राज्यसभा में 250 सीट अधिकतम और वर्तमान सीट कितना है? 245। अधिकतम 250 सीटों में 12 मनोनीत, 238 से निर्वाचित और जो है 12 मनोनीत जो है इसमें होते हैं। ठीक है, 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत होते हैं। वर्तमान 245 सीटों में 12 मनोनीत और 233 जो है निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित जो है वर्तमान सीटों में देखा जाए राज्यसभा में तो राज्यसभा के 225 सीट और जो केंद्र शासित प्रदेशों से 3, दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4 और ये कुल 8 सीट हो गया। लोकसभा की बात करें तो अधिकतम सीट जो है 550 यानी 530 धन 20 हो सकता है। वर्तमान सीट क्या है? यही वर्तमान सीट पूछता है। तो 543 सीट है। राज्यों में 524 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 19, 7 दिल्ली से और 5 जम्मू कश्मीर से, 1 लद्दाख से, 2 दादरा नगर हवेली से, 1 पुडुचेरी से, 1 अंडमान निकोबार से, 1 लक्षद्वीप से, 1 चंडीगढ़ से होता है। ठीक है, और विधानमंडल के विषय में बताए थे। विधानमंडल में विधान परिषद 100 सीट और 403 धन 1 सीट। ये पॉइंट देखिएगा आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आ सकता है कि 104वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा में विधानसभा में एंग्लो इंडियन सीट को 25 जनवरी 2020 को जो है समाप्त कर दिया गया।
अब यहाँ हम लोग देखेंगे संसद संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। विभिन्न देशों के संसद का नाम निम्नलिखित है। आप एग्जाम में मिलान करने के लिए कभी कभी सीधे सीधे पूछा जाता है। नेपाल के संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। पाकिस्तान के संसद को क्या कहते हैं? मजलिस ए शूरा। अफगानिस्तान के संसद को क्या कहते हैं? शूरा कहते हैं। चीन के संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। इजराइल के संसद को क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। जापान के संसद को क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। ब्रिटेन के संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। यूएसए के संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। ईरान के संसद को क्या कहते हैं? मजलिस कहते हैं। बांग्लादेश के संसद को क्या कहते हैं? तो जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। प्रत्याहवन व्यवस्था देखा जाए क्या होता है। प्रत्याहवन व्यवस्था के अंतर्गत जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा वापस बुलाने का भी अधिकार है, जो वर्तमान में स्विट्जरलैंड में है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन लोकतंत्र तथा प्रत्याहवन की मांग का सर्वप्रथम उठाया था। नेक्स्ट आप देखेंगे संसद की जननी, संसद की जननी, संविधान की जननी या संविधान का मैग्ना कार्टा सर्वप्रथम राजनीतिक दल का उदय ब्रिटेन में हुआ था। भारत में राज्यसभा की संरचना 3 अप्रैल 1952 को हुआ। भारत में लोकसभा की संरचना 17 अप्रैल 1952 को हुआ। भारत की पहली निर्वाचित संसद 3 मई 1952 को। भारत की संसद अनुच्छेद 79 के निम्नलिखित 3 अंग शामिल हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा जो है लोकसभा। तीनों का जो है आपको अनुच्छेद वर्णन बताए थे आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि संसद में राष्ट्रपति 12 लोग को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति संसद के सत्र, सत्रावसान तथा लोकसभा के विघटन आदि का कार्य करते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्र जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। दोनों सदनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला बजट या ग्रीष्मकालीन सत्र जो है सबसे बड़ा होता है, फरवरी मार्च के महीने में होता है। उसके बाद दूसरा मानसून सत्र होता है, जुलाई अगस्त में होता है। तीसरा शीतकालीन सत्र होता है, नवंबर और दिसंबर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, संसद या विधानमंडल के सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो सकती है जब वह लगातार 60 दिन तक अकारण अनुपस्थित रहे। विधेयक सरकार या सरकार का कोई मंत्रालय तैयार करता है। कानून तब बनेगा जब विधेयक जो है संसद में पास होगा। अब यहां देखिएगा, यदि राज्यसभा के लोग और लोकसभा के लोग किसी फाइल को तैयार करें और एक कानून बनाए, ऐसे समझिए एक कानून बनाए, कानून फाइल पे लिखा गया, उस फाइल पे लोकसभा के लोग और जो है राज्यसभा के सभी सदस्य दोनों साइन करें। साइन करने के बाद जब वो राष्ट्रपति साइन करेगा, तो जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं किया रहेगा उस फाइल पे, तब तक उसे विधेयक कहते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वही विधेयक अधिनियम बन जाता है, जिसे ही कानून या जो है अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि कानून तब बनेगा जब विधेयक संसद में पास होगा। पास होगा मतलब जब राष्ट्रपति साइन करेंगे, यानी जब विधेयक जब अधिनियम हो जाएगा। लोकसभा में विपक्ष का नेता का पद जो है केंद्रीय मंत्री के बराबर होता है। विधेयक द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। पहला सरकारी विधेयक, दूसरा निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक क्या होता है? सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद द्वारा 7 दिन पूर्व सूचना देकर सीधे सदन में प्रस्तुत किया जाता है। निजी विधेयक क्या है? निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक संसद का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद को छोड़कर जब विधेयक लाता है तो उसे निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक के नाम से जाना जाता है। निजी विधेयक 1 माह पूर्व सूचना देकर सचिवालय में लाए जाते हैं। यदि निजी विधेयक के पारित होने की संभावना सदन का अध्यक्ष को लगेगी तो वह उसे सदन में लाने की अनुमति देगा। निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक माह के दूसरे शुक्रवार के दिन आधे घंटे की चर्चा के समय प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग कुछ शब्दावली को देखा जाए। संसद संबंधी जो है प्रमुख शब्दावलियों के विषय में देखा जाए, आइए उसकी चर्चा कर लें। प्रश्नकाल क्या होता है? प्रश्नकाल किसे कहते हैं? तो संसदीय कार्यवाही का प्रथम घंटा 11 से 12 के बीच के समय को प्रश्नकाल जो है कहा जाता है, जिसमें संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न निम्न 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न, तीसरा अल्प सूचना के प्रश्न, ठीक है। तारांकित प्रश्न क्या होता है? इसका उत्तर मौखिक दिया जाता है।
और अतारांकित मतलब इसका उत्तर जो है लिखित दिया जाता है। अल्प सूचना मतलब 10 दिन से कम समय में सूचना देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। शून्यकाल के विषय में देखा जाए, प्रश्नकाल के ठीक बाद शून्यकाल शुरू होता है, जो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक चलता है। इसमें कार्य की सूची निश्चित नहीं होती। शून्यकाल भारत की ही देन है। विश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं? हमेशा सत्ता का पक्ष लाता है, सत्ता का नेता प्रधानमंत्री होता है। और विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? हमेशा विपक्ष लाता है, इस प्रस्ताव के पारित हो जाने से सरकार गिर जाती है। सर्वप्रथम पंडित नेहरू मंत्रिमंडल के खिलाफ जेपी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? सरकार की नीतियों के प्रति जो है खेद प्रकट करना ही निंदा प्रस्ताव कहलाता है। सर्वप्रथम निंदा प्रस्ताव पंडित नेहरू ने मंत्रिमंडल के विरुद्ध राम मनोहर लोहिया द्वारा लाया गया था। सबसे पहले भारत में निंदा प्रस्ताव किसने लाया था? तो राम मनोहर लोहिया ने लाया था। और किसके विरुद्ध लाया था? तो पंडित नेहरू जो है, जो सरकार थी उनके विरुद्ध लाया गया था। ठीक है। और कोरम या गणपूर्ति किसे कहते हैं? आप देखेंगे कोरम या गणपूर्ति, किसी भी पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा कोरम गणपूर्ति से प्राप्त होता है, जिसमें सीट का 1/10 सीट अर्थात 55 सीट होता है। विधेयक क्या होता है? कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव संसद में लाया जाता है वह विधेयक होता है। विधेयक को विधिक बल प्राप्त नहीं होता, परंतु जब वह संसद में पास हो जाता है तो वह अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। अधिनियम को विधिक बल प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में विधेयक निम्न प्रकार का होता है। 3 प्रकार का विधेयक दिया गया है। पहला साधारण विधेयक अनुच्छेद 107 में, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(1) में या अनुच्छेद 117(3) में दिया गया है। ठीक है। विधेयक संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की यहाँ चर्चा करेंगे। विधेयक संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पहला पॉइंट दिया गया है साधारण विधेयक। वित्त विधेयक और विशेष विधेयक दोनों सभा में, राज्यसभा और लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति पर धन विधेयक पारित होता है। धन विधेयक की पहचान लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक 14 दिन के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के बाद धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, जिस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता करने का क्रम निम्नलिखित होता है। देखेंगे पहले जो है संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करेगा? तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अगर वो न हो तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे। वो भी न हो तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। कैबिनेट सचिव सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। 9वां पॉइंट है यूपीएससी का अध्यक्ष भी कैबिनेट सचिव होते हैं। 10वां पॉइंट है संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक और संविधान संशोधन पर नहीं होता है, यानी संयुक्त अधिवेशन जो है धन विधेयक और जो है संविधान संशोधन पर नहीं होगा। संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसमें दिया है अधिकतर कानून संसद द्वारा ही बना लिया जाता है, लेकिन जो कानून संघात्मक मूल्यों का प्रभावित करने वाला होता है उसे आधे राज्यों में समर्थन की भी आवश्यकता होती है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विधेयक के प्रकार, यानी विधेयक जो है निम्नलिखित प्रकार का होता है। विधेयक आप देखेंगे कि मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक और तीसरा वित्त विधेयक, चौथा विशेष विधेयक। ठीक है। यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे साधारण विधेयक का। साधारण विधेयक अनुच्छेद 107 में इसका वर्णन है। और जब राज्यसभा लोकसभा की या लोकसभा राज्यसभा की बात न माने तो राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। वित्त विधेयक देखेंगे तो वित्त विधेयक को 2 भागों में बांटा गया है। वित्त विधेयक 1 अनुच्छेद 117(1) में, वित्त विधेयक 2 अनुच्छेद 117(3) में, विशेष विधेयक संविधान संशोधन विधेयक जो है अनुच्छेद 368 में। ठीक है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे साधारण विधेयक, जहां से प्रश्न खूब ज्यादा पूछे जाते हैं, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हाल में भी इसी प्रश्न आए थे। साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती। साधारण विधेयक संसद के किसी सदन में सर्वप्रथम लाया जा सकता है। प्रथम सदन में पारित होने के बाद वह विधेयक द्वितीय सदन में भेजा जाता है। यदि द्वितीय सदन उस विधेयक पर निम्नलिखित 3 प्रकार का व्यवहार करता है। पहला क्या व्यवहार करेगा? यदि द्वितीय सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे, यदि द्वितीय सदन विधेयक में संशोधन करे जिससे कि प्रथम सदन सहमत न हो,
यदि द्वितीय सदन विधेयक को 6 महीना विलंब कर दे तो ऐसे विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं। गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे संयुक्त अधिवेशन का। अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार ही लगा है। पहला दहेज निरोधक अधिनियम जो है 1961 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, दूसरा बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय, तीसरा आतंकवादी निवारक अधिनियम 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय, कोटा 2002 में बना और 2004 में समाप्त कर दिया गया था। अब धन विधेयक की चर्चा हम लोग करेंगे। धन विधेयक आप देखेंगे, धन विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। संचित निधि को प्रभावित करने वाला बिल धन विधेयक होता है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर करके धन विधेयक को प्रमाणित करके राज्यसभा को भेज दिया जाता है। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा उस धन विधेयक को पास नहीं करता है तो लोकसभा उसे पारित घोषित कर देगा, अर्थात धन विधेयक पर राज्यसभा एक विलंबकारी सदन है। 5वां पॉइंट देखेंगे, जब दोनों सदनों से पारित होने पर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसे अनुमति दे सकता है या रोक सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे वित्त विधेयक। वित्त विधेयक में देखेंगे, धन विधेयक की विषय वस्तु के साथ साथ जब साधारण विधेयक जोड़ दिया जाता है तो उसे वित्त विधेयक कहा जाता है। वित्त विधेयक 2 प्रकार का होता है, अनुच्छेद 117 का और दूसरा अनुच्छेद 117(3). वित्त विधेयक सरकार राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में पारित होने के बाद फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। विधेयक पर राज्यसभा द्वारा गतिरोध खड़ा करने पर विधेयक नष्ट हो जाएगा। विधेयक को नष्ट होने से बचाने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। वह अनुच्छेद 111 के तहत 3 प्रकार से जो है व्यवहार करेगा। पहला, धन विधेयक को राज्यसभा में 14 दिन जो है, जबकि वित्त विधेयक को 6 माह विलंब कर सकेगा। बहुत ही गहराई से मैंने कंटेंट को बनाया गया है, याद रखिएगा। कहीं से प्रश्न आएगा तो आपके वनडे एग्जामिनेशन में छूटेगा नहीं। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन संभव नहीं है, जबकि वित्त विधेयक पर संभव है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, जबकि वित्त विधेयक को लौटा सकता है। और ये टेस्ट सीरीज आपको ले लेना चाहिए। 999 में 1 साल के लिए आपको पर डे एक टेस्ट, नया टेस्ट रात को शाम को देने को मौका मिलेगा। डेली सुबह 8 से 9 उसकी क्लास चलती है, लाइव क्लास पर डे चलती है। दोपहर को उसकी पीडीएफ भेज दी जाती है और शाम को जो है एक टेस्ट आपको 30 क्वेश्चन सभी सेक्शन से मिला के मिक्स टेस्ट दिया जाता है। और ये बाकी जो क्लासेस चलती हैं इन सभी क्लासों की पीडीएफ भी एप्लीकेशन में दे दी जाती है। एप्लीकेशन का नाम है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेस्ट को लेने से फायदा क्या होगा, 1 साल तक आप कोई भी जो है जनरल स्टडी की तैयारी कर रहे हो इस पर रामबाण की तरह काम करेगा। अभी फोकस एलटी ग्रेड जीआरसी जीडीसी किया गया है। सभी कंटेंट इंग्लिश अंग्रेजी में रहेगा। डेली टेस्ट 9 बजे रात को होता ही है। वीडियो क्लासेस, थियरी क्लासेस, साइलेंट पेपर, वीकली टेस्ट जो इसमें दिया जाता है। ये टक्कर जीएस वैसे याद रखिएगा। आप चाहें तो इस नंबर पे फॉर टेस्ट लिखेंगे तो आपको लिंक इसकी भेज दी जाएगी। ये आप बुक ले सकते हैं। अभी डिस्काउंट में चल रहा है, डिलीवरी चार्ज नहीं देना होगा। अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या हमारी वेबसाइट examsiddhi.com से मंगा सकते हैं। और जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। निःशुल्क पर डे इसमें टेस्ट होता है और सभी वीडियो की लिंक इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाती है। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस चैप्टर में जहाँ से ही प्रश्न आए तो आपके कंटेंट छूटे ना, इसीलिए गहराई से मैं इसको ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके आगे वाले भाग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।